Hey guys, welcome back in the new video of history series। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था डिफरेंट डायनेस्टीज दोज हु रूल्ड मगध। इसमें हमने 3 डायनेस्टीज देखी थी। नेक्स्ट उसके बाद जो चौथी डायनेस्टी आती है वो आती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ही इसको देखिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फोर्थ डायनेस्टी आती है वो आती है मौर्यन डायनेस्टी, जिसे हम द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसके जो फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने हराया था धनानंद को। प्रीवियस वीडियो में जो कि हमने पढ़ा था ना, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। उनको इन्होंने हराया था। किसकी हेल्प से हराया था? कौटिल्य की हेल्प से हराया था। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है, ठीक है। तो उनको इन्होंने हराया था धनानंद को चाणक्य की हेल्प से, या चाणक्य की गाइडेंस में इन्होंने धनानंद को हराया था, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था वो था अराउंड 321 बीसी से लेके 185 बीसी। ये पूरे मौर्यन एम्पायर का बताया है मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं है ये, ठीक है। जो फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर है वो भी कहा जाता है मौर्यन एम्पायर को। इनका जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। अभी प्रेजेंटली अगर बात करें तो जो कि पटना है, वो था इनका कैपिटल। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने जो बुक लिखी थी जिससे के द्वारा हमें इस एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। और विशाखा दत्त, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुद्र रक्षा, ठीक है। और ये जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर वन को भी हराया था अराउंड 305 बीसी में। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था ना, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर रीजन है ना, वहां उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को एज अ मिलिट्री जनरल छोड़ के गए थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को। तो क्या हुआ, वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे, सामने खड़े थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें डिफीट किया, इसको, सेल्यूकस निकेटर वन को। और डिफीट करने के बाद उन्होंने उनकी जो बेटी थी डॉटर हेलिना, उनसे शादी कर ली, ठीक है। और एक और बात, जो ग्रीक एम्बेसडर है मेगास्थनीस, ठीक है, वो भी इनके कोर्ट में विजिट किए थे, ठीक है, मेगास्थनीस। अब मेगास्थनीस ने कौन सी बुक लिखी थी ये भी पूछता है। तो मेगास्थनीस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका, ठीक है। और ये जो बुक है इसमें बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसको 7 वर्ण में डिवाइड किया गया है। जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बाद में एक जैन मॉन्क बन गए, ठीक है। किसके अंडर बने? भद्रबाहु के अंदर। और कहाँ बने? वो बने थे श्रवणा बेलागोला में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी आते हैं बिंदुसार की ओर। बिंदुसार कौन थे? जैसा कि मैंने पहले बताया, बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो टाइम पीरियड था वो था अराउंड 297 बीसी से लेके 273 बीसी, ठीक है, 273 बीसी में जो कि इनकी डेथ हो गई थी। अब बिंदुसार जो है उनको 2 टाइटल दिए गए हैं, उसके मीनिंग जान लेते हैं। पहला टाइटल जो दिया गया है वो है अमृत घटा, जिसका संस्कृत मीनिंग है स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है। हाँ, बिंदुसार के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, बस इतना जान लीजिए, जो एंटियोकस वन है, ठीक है, वो कौन था? फ्रेंडली डिप्लोमेटिक अलायंस था इनका, जो कि था रूलर ऑफ सीरिया। उनसे इन्होंने 3 चीजें मांगी थी, 3 चीजें ऑर्डर की थी इनको कि ये 3 चीजें आप भेज दीजिए। क्या क्या चीजें थी? वाइन थी, फिग्स थी, और फिलोसोफर थी, ठीक है। तो इतना ही है बस आज की वीडियो में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोका द ग्रेट के बारे में। ये डायनेस्टीज वाली वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, पूरी हिस्ट्री सीरीज जब हमारी एंड होगी, एक वन शॉट दूंगा मैं, बड़ा ही पावरफुल वन शॉट आनेगा वो।
उसको अगर आपने पढ़ लिया तो वो सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, सारे एग्जाम्स में बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही लेंदी वन शॉट रहेगा। तो उसको हम डालेंगे, पहले ये सीरीज खत्म हो उसके बाद। और एक और चीज, धीरे धीरे मैं जो जो रूलर्स है, जैसे कि बिंदुसार है, बिंदुसार के बारे में और कुछ कुछ चीजें हैं जो अगर मुझे लगेगी कि बताने लायक है तो उसका मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट में भी मैं अपलोड करूंगा बट वो बाद में करूंगा, पहले हम डायनेस्टीज कंप्लीट कर लेते हैं। सो टिल देन गुड बाय।